काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि मेरा 30s तो निकल गया है, आज मैं 40s में हूँ और 40s में इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ रिटायरमेंट प्लानिंग करना डिफ़िकल्ट हो जाएगा और शायद मैं लेट हो चुका हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग करने के लिए। बट आप गलत हो। आज भी आपके पास टाइम है, आज भी हम रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए काम कर सकते हैं। अगर आप 40s में हो, ये वीडियोज़ आपके लिए है। मेरा नाम है रोहित नायर एंड वेलकम बैक टू रिकॉर्डिंग फाइनेंस। आप 40s में हो तो ऑब्वियसली आपके पास अभी बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइफ की आ चुकी है। ईएमआई चालू है, बच्चों की फीस चालू है, घर में कभी कभी मेंटेनेंस आ जाता है। आपने शायद नया घर लिया होगा, उसकी ईएमआई चालू है, हेल्थ इश्यूज चालू हुए घर वालों के, मॉम डैड को आप संभाल रहे हो तो उनके एक्सपेंसेस है, तो काफी सारी चीजें हैं मुझे मालूम है, और उस वजह से आप खुद के ऊपर या आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हो। बट याद रखो दोस्तों, अब स्टार्ट नहीं किया तो आप डेफिनेटली लेट हो जाओगे प्लानिंग करने के लिए, क्योंकि कंपाउंडिंग को टाइम कम मिलेगा, आपके पास टाइम कम होगा, तो आप ज्यादा सेव करके भी कुछ बहुत बड़ा हासिल नहीं कर पाओगे। बट यस, अगर आप आज स्टार्ट करते हो इन योर 40s तो आपके पास 10 से 15 साल है, हम आराम से रिटायरमेंट प्लानिंग को अचीव कर पाओगे। सो गुड न्यूज ये है कि आप प्लानिंग तो कर पाओगे। अब हम इस प्लानिंग को देखते हैं कैसे करें। आपको फिगर आउट करना है कि मुझे मंथली कितना खर्चा लगेगा। अगर आज मेरा एज 40s में है तो मेरे पास 15 साल एटलीस्ट है रिटायरमेंट से पहले। अगर मेरे पास 15 साल है रिटायरमेंट से पहले तो आपको 1.5 टाइम्स आपका खर्चा देखना है। सो लेट्स से आज मुझे 1 लाख रुपए लग रहा है मंथली सब चीज़ों के लिए, तो मुझे मिनिमम 2.5 लाख रुपीज फ्यूचर में लगने वाले हैं। ये देखना है कि 2.5 लाख आफ्टर 15 ईयर्स मेरे पास कहाँ से आएंगे। इसके लिए तुम्हें प्लान करना है। एक सिंपल सा अगर मैं आपको एक तरीका बता दूं तो 25,000 का अगर आप सिंगल म्यूचुअल फंड में एसआईपी भी कर देते हो फॉर द नेक्स्ट 12 to 15 ईयर्स, आप 1 करोड़ का हॉर्मस बना लोगे 12% रिटर्न पे। हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं तो 1 करोड़ का पर्पस हस्बैंड, 1 करोड़ का पर्पस वाइफ, दोनों मिलके एटलीस्ट आप 2 करोड़ तक पहुंच गए हो। बट हमने जो नंबर डिफाइन किया है वो है 2.5 लाख रुपीज पर मंथ। उसके लिए मुझे एक कॉर्पस जो लगेगा वो 4.5-5 करोड़ का मिनिमम लगेगा। अब ये कॉर्पस कैसे आएगा? क्या ये कॉर्पस या जो मुझे इनकम आना है वो कहाँ से आएगा? अगर मैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स ही सिर्फ देख रहा हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे पास रेंटल इनकम नहीं है, तो फिर ये प्लानिंग होगा कि हमें वो कॉर्पस उतना बड़ा बनाना पड़ेगा। अगर मेरे पास अलग अलग सोर्सेस हैं तो उसको थोड़ा कैलकुलेट करो और पता करो कि मुझे कितना पैसा पैसिव में बाद में क्रिएट करना है। लेट्स से 2.5 लाख रुपए मुझे लगने वाला है, उसमें से 50,000 तो रेंटल इनकम ही आएगा, तो 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, तो कॉर्पस मुझे जो अरेंज करना है उसमें भी मुझे थोड़ा सा नीवे मिल जाएगा। अब जब मैं इस कॉर्पस के ऊपर काम कर रहा हूँ तो मुझे ये भी सोचना है कि आज जो 1 लाख रुपए लग रहा है शायद उसमें मेरे ईएमआईज भी है, बाकी खर्चे भी है, जो मुझे फ्यूचर में जाके रिटायरमेंट पे नहीं लगेंगे, बच्चों की फीस नहीं लगेगी, मेरे को ईएमआईज नहीं लगेंगे, काफी सारा खर्चा कम हो जाएगा। तो आपको एक रियल नंबर डिफाइन करना है कि क्या आएगा। शायद वो 1 लाख नहीं है, शायद रियल नंबर 60,000 या 70,000 ही है। ये भी हायर एंड पे बता रहा हो, अगर पैसे हस्बैंड वाइफ के लिए सोच रहा हो तो भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए लगेंगे फ्यूचर में जाके। तो उसके लिए हमें प्लान करना है। तो अभी हमारा गोल क्लियर है कि मंथली कितना लगेगा, उसके लिए पर्पस कितना लगेगा, और फिर हमें देखना है कि मैं इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे कैसे कर पाऊँ। इसमें और एक चीज आती है, अगर आप किसी फाइनेंशियल प्लानर को मिलते हो तो वो ये भी करे देखेगा कि आपने अभी तक क्या क्या बना कर रखा है, क्या सेव करके रखा है, एफडीज बनाई हैं, म्यूचुअल फंड में डाले हैं, स्टॉक्स में डाले हैं, कुछ पैसे अगर डाल के रखे हैं तो उसका कैलकुलेशन भी होगा। तो आपका फॉरेक्स बिल्डिंग उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। अगर मैं आपको कुछ सिंपल एवेन्यूज बताऊं जहां से आप ये कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो, तो सबसे पहला आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर लो और पैसा अक्यूमुलेट करना चालू करो। 12-13% पे अगर ये वैसा ग्रो होगा तो एक अच्छा कॉर्पस वहां से क्रिएट होगा। एसआईपी कितने अमाउंट का करना है आपके पॉकेट से इस पर डिपेंड करेगा, बट एक 25,000 का एसआईपी आपको 1 करोड़ का कॉर्पस तो बना के दे ही देगा। ये एक तरीका हो गया। इसके अलावा ये तो करना ही है, इसके अलावा आपको क्या करना है, क्योंकि डिडक्शन टैक्स डिडक्शन में हमें टैक्स डिडक्शन में हमें ऑप्शन है, तो एनपीएस में भी पैसा डालना है, वहां से बहुत सारा बोनस नहीं होगा क्रिएट, बहुत सारा पेंशन भी नहीं आएगा, बट वहां से हमें टैक्स बेनिफिट मिलेगा एंड थोड़ा सा ही क्यों ना हो एक कॉर्पस बिल्डिंग में हमें वो फायदा करेगा। इसके अलावा आपके पास ऑप्शन होता है टू टेक अ एन्युटी और अ पेंशन प्लान। ये आपको एक फिक्स्ड इनकम एसेट क्लास की तरह फिक्स्ड इनकम देगा फ्यूचर में जाके। रिटर्न्स भले ही थोड़ा छोटा हो, बट ये एक फिक्स्ड इनकम स्ट्रैटेजी है जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए।
इसके अलावा मैं आपको हमेशा इस बात पे, जो मैं मेरे क्लाइंट्स को हमेशा बताता हूँ, आपके पास एक बहुत ही अच्छा पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, मेडिक्लेम। कंपनी का मेडिक्लेम जो होता है वो आप जब रिटायर हो जाओगे बंद हो जाएगा, बट अगर उसके बाद कोई मेजर हेल्थ इशू आ गया हो, तो आप जो ये 1 2 3 करोड़ रुपए बनाने की सोच रहे हो और मेजर हेल्थ इशू आ गया, तो ये पैसे वहां निकल जाएंगे, तो रिटायरमेंट तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो एक बहुत ही बढ़िया सा 25 to 50 lakhs का अच्छा वाला मेडिक्लेम पॉलिसी आपको खुद के लिए आज ही लेके रखना है, ताकि फ्यूचर में जाते हो तो आपके पास एक ड्यूअल कवर रहे, सारी चीजें उसमें कवर्ड रहे और आपको उसका कोई कॉस्ट नहीं लगे। आज ही क्यों बोल रहा हूँ मैं, अगर आप सोचते हो मैं 55 हो जाता हूँ फिर खरीदूंगा, बट उस टाइम पे अगर आपको हेल्थ इशू कोई भी है और वो अगर मेजर हेल्थ इशू है, क्योंकि आप ये डिफाइन नहीं कर सकते हो कि ये हेल्थ इशू मुझे नहीं आएगा, हेल्थ इशू अगर आ गया तो आपको पॉलिसी नहीं मिलेगा, तो रिटायरमेंट प्लानिंग पूरा फ्लॉप हो जाएगा कोई हेल्थ इश्यू की वजह से। सो डेफिनेटली एक हेल्थ इंश्योरेंस खुद के लिए बेसिक सा क्यों ना हो, मिनिमम सम एश्योर्ड का क्यों ना हो, खरीद के लो। इसके अलावा अगर आपके पास टर्म इंश्योरेंस नहीं है जो आपको एक लायबिलिटी प्रोटेक्शन देता है, तो आपको एक टर्म इंश्योरेंस भी लेके रखना है। अगर कुछ नहीं भी होता है तो वो मेरा एक लेगेसी फंड है जो मैं घर वालों को देके जा रहा हूँ, बट ये सेफ्टी नेट आपको खुद पे रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो चलो हम लोगों ने सोच लिया कि प्लानिंग कैसे करें, आपकी 40s में इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होने चाहिए, मुझे कौन से बास्केट्स में भी पैसा डालना है, मुझे क्या सेफ्टी नेट भी खुद के लिए क्रिएट करके रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मिस्टेक्स क्या क्या करते हैं लोग ये मिस्टेक्स करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार अभी इतने सारे खर्चे हैं मेरे, मैं नहीं सच्ची में कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा टुवर्ड्स माय ओन रिटायरमेंट। ये गलत बात है, आपको शुरुआत कहीं से करना है। शायद आप बहुत बड़ा अमाउंट आज नहीं कर पाओगे, बट स्टार्ट ट्रेन आज स्टार्ट करो, तो वो जर्नी आपका धीरे धीरे बिल्डअप हो जाएगा। आप शायद पूरा टारगेट नहीं अचीव कर पाओगे, वरना 70% भी अचीव कर लिया किसी से पैसे मांगने से, तो बेटर ही होगा वो, राइट। सो स्टार्ट करना है आज, आज राइट टाइम है अगर आप 40s में हो। अगर आप आज स्टार्ट नहीं करते हो तो डेफिनेटली लेट हो जाएगा। बट जो हमने इमेजिन किया है इंडिविजुअल की रिटायरमेंट में पैसा आ रहा है, सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो रही है और मैं मेरे बैंक एकदम आराम से जी रहा हूँ, ये रियलिटी क्रिएट करना आपके हाथ में है।